तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि एजेंटिक एआई होता क्या है। ये मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू द एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई का आजकल काफ़ी स्कोप चल रहा है। इसका यूज़ करके हम लोग चैटबॉट बनाते हैं, ऑटोनॉमस चैटबॉट बनाते हैं जो हमारे लिए डिसीजन लेता है, जो हमें एक काम फाइनलाइज़ करके दे सकता है। उस काम को करने के लिए हम लोग एजेंटिक एआई का यूज़ करते हैं। तो एजेंटिक एआई होता क्या है, इसको देखते हैं। तो एक एआई सिस्टम को आपको एक कल्पना करनी है दैट दैट डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू सिंगल प्रॉम्प्ट। यानी चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट हो गया। आप जो उससे काम करते हैं वो काम करता है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन एजेंटिक एआई क्या करता है, यह सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, याद कर सकता है एंड अपने से भी दिमाग लगा के काम कर सकता है। जैसे एक ह्यूमन असिस्टेंट काम कर सकता है, उस तरीके से एजेंटिक एआई काम कर सकता है। इसलिए हम लोग एजेंटिक एआई का यूज़ करते हैं। भाई कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी असिस्टेंट हो, जो हमारे काम को आसान बनाएगा, उसको ज़्यादा लोग पूछेंगे, उसका ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है? इसलिए एजेंटिक एआई को इस तरीके से बनाया गया है कि ये ह्यूमन के लिए हेल्पफुल साबित हो। हाँ, रही बात जॉब जाने की या फिर लोगों का जो लोग ये कह रहे हैं कि इससे जॉब चली जाएगी और थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो हाँ, बहुत लोगों की जॉब जाएगी जो रिपिटिटिव टास्क वाली जॉब्स हैं या फिर सपोर्ट स्टाफ वाली जॉब हैं, उन जॉब्स को प्रॉब्लम हो सकती है एजेंटिक एआई के आने से, ओके। और वैसे भी आप देख रहे हैं बहुत सारी छँटनी तो हो ही रही है, ले-ऑफ हो रहा है। देखते हैं, अब दैट एसेंस ऑफ एजेंटिक एआई क्या होता है, एन एजेंट इज़ नॉट जस्ट अ चैटबॉट, इट कैन टेक डिसीजन, सो इट इज़ a trustable companion for you, it is a trustable assistance for you, okay. So it is an intelligent software entity that can observe its environment, make decision, take action to achieve the goal and even adopt when situation change, okay. सो सिचुएशन के हिसाब से यह काम करता है। जब सिचुएशन चेंज हुई तो यह भी चेंज हो जाएगा, या गोल भी डिसाइड कर सकता है, या एडॉप्ट भी कर सकता है। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा या आपके लिए निर्णय ले सकता है, ठीक है। निर्णय लेना सबसे कठिन काम है। अगर सोचो कोई ऐसा आपके पास इंसान है या फिर कोई ऐसा टूल है जो आपके लिए निर्णय लेने का काम करता है, क्षमता रखता है, तो वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए एजेंटिक एआई को एक महत्वपूर्ण आपको एक डेवलपमेंट के तरीके से देखा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ओके। अब देखते हैं भाई एआई की लाइफ साइकिल क्या है, ओके। सो सबसे पहले क्या होता है कि भाई यह एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है। जो कहीं भी आप जाएँगे तो पहले देखेंगे आस-पास का माहौल क्या है, कौन क्या कर रहा है, कैसे रहना है। तो यह एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उसके बाद डिसीज़न लेता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, मैं कौन-सा स्टेप आगे बढ़ूँ, ठीक है, मैं कहाँ पे रुक जाऊँ, कहाँ पे चलूँ, इस तरीके का यह डिसीज़न लेता है, ठीक है। अब डिसीज़न लेने के बाद अब आई एक्शन लेने की बारी, तो एक्शन भी ले लेता है और जो चेंजेज़ होते हैं उसको एडॉप्ट भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एजेंटिक एआई का लाइफ साइकिल चलता है। देखिए, पहले यह ऑब्जर्व करता है कहीं भी जाता है तो, ठीक है। उसके बाद डिसीज़न लेता है, उसके बाद आपको एक्शन लेता है, उसके बाद चेंज को भी एडॉप्ट कर लेता है। जो एनवायरनमेंट में चेंजेज़ होते हैं उसी के अनुसार ढल जाता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई एजेंटिक एआई को इस समय इतना क्यों इस वैल्यू मिल रही है? पहले ये एजेंटिक एआई को इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही थी? ओके। So you might be wondering, why is everyone suddenly talking about agentic AI? Well, the answer is large language model. Okay, ChatGPT क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के कारण इसको एजेंटिक एआई को ज़्यादा भाव मिलने लगा है। ओके, LLM like ChatGPT, Cloud and Gemini, we now have machines that understand natural language deeply. Okay, सो हम एजेंटिक एआई के टूल को, एजेंटिक एआई के चैटबॉट को अपने नेचुरल लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और बदले में वो हमारे लिए काम कर सकता है, ठीक है। बदले हमारे लिए वो काम कर सकता है। और ये सब हुआ क्यों है? एलएलएम की वजह से। एलएलएम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट का जो कोपायलट है वो, ओके। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बाई कंबाइनिंग एलएलएम विथ मेमोरी, tools and goal driven loop, we are now able to build agent that can work like mini employees. अब सिर्फ LLM तो था आपका चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, लेकिन अब उसे मेमोरी भी मिल गई है, ओके। तो LLM ऐसा LLM जो कुछ चीज़ याद रख सकता है, ठीक है। ऐसा LLM जो कुछ याद रख सकता है कि आपने पिछली बार कौन सा काम के लिए बोला था, पिछली बार आपने कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाया था,
10 दिन पहले कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाया था, 1 हफ्ते पहले कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाया था, उस डॉक्यूमेंट को रेफरेंस लेकर के यह आपका डॉक्यूमेंट बना सकता है, क्योंकि इसके पास मेमोरी है, इसके पास टूल है, इसके पास गोल ड्राइवन स्ट्रेटजी। ओके, so by using LLM memory tools and goal driven strategy, we are now able to build agent that can work with mini employee, that can work like mini employee. अब एजेंटिक एआई का आर्किटेक्चर देख लो, तो क्या होता है, पहले एलएलएम। ओके, सो एलएलएम इज द फाउंडेशन फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ओके, व्हाट इज एलएलएम? एलएलएम इज द फाउंडेशन फॉर नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड मेमोरी की बात करें तो इट्स रिटेन्स एंड यूटिलाइज पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, पिछली घटनाओं से सीखता है, अगर कुछ गलत स्टेप ले लिया तो उस स्टेप को नहीं करता है, अगर सही स्टेप लिया तो उस स्टेप को कर लेता है। इस तरीके से अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। और टूल्स कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर टास्क एग्जीक्यूशन, अगर कोई एक्सटर्नल रिसोर्स भी चाहिए तो भी वो इसका यूटिलाइज कर लेता है। मतलब इसको काम करने से मतलब है, चाहे टूल बाहर का हो, चाहे अंदर का हो, या काम करने से मतलब रखता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, गोल ड्राइवन लूप रखता है। ये आइटरेटिव प्रोसेस फॉर टास्क कंप्लीशन, इसका गोल हमेशा यही काम होता है कि एक आइटरेटिव प्रोसेस बनाता है, भाई मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मुझे वो काम कंप्लीट करना है, हमेशा काम पे फोकस रखता है। अब एजेंटिक एआई की बात करें, जब कंप्लीट सिस्टम ये सभी मिल गए तो हमारा क्या बन गया? एजेंटिक एआई बन गया। ठीक है, एलएलएम, मेमोरी, टूल्स एंड गोल ड्राइवन लूप। अब इसके बाद ये ऑटोनॉमस एंड गोल ड्राइवन एंटिटी हमारी एक बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका एजेंटिक एआई का आर्किटेक्चर है। पहले एलएलएम, फिर उसमें मेमोरी मिला दिया, फिर उसमें टूल्स मिला दिया, एलएलएम के साथ मेमोरी, फिर उसके बाद टूल मिला दिया, फिर उसके बाद गोल ड्राइवन लूप लगा दिया, हमारा बन गया एजेंटिक एआई, जो कि एक ऑटोनॉमस सिस्टम होता है which can take decision and automate our task very effectively. Okay. अब कहानी आती है भाई, ट्रेडिशनल एआई से एजेंटिक एआई तक चलने का सफर शुरू कैसे हुआ और उसकी क्या कहानी है। ओके, तो ट्रेडिशनल एआई की बात करें तो एक रूल बेस्ड सिस्टम था, जितना रूल बनाएंगे उतना ही वो काम करेगा। ठीक है, जितना चाबी भरेंगे उतना ही गाड़ी चलेगी, उसके अलावा आगे वह नहीं चल पाएगी। ठीक है, इफ एक्स हैपेंस देन डू वाई, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन बेस्ड होता है कि आपके को जितना काम कहा जाए उतना काम करिए। तो ये होता है रूल बेस्ड, इफ एक्स हैपन डू वाई। उसके बाद क्या आता है? दूसरा वाला आता है मशीन लर्निंग आती है। हम लोग मशीन लर्निंग क्या करते हैं? अपने मॉडल को डेटा से ट्रेन करते हैं, वेयर सिस्टम लर्न फ्रॉम द डेटा। ओके, एंड उसके बाद हमारा सिस्टम नए डेटा पे प्रेडिक्शन करता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके साथ प्रेडिक्शन करता है। ओके, इसमें भी कई सारे एल्गोरिदम होते हैं, सुपरवाइज्ड, कई सारे टाइप होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बहुत सारे डिटेल्स होती हैं इसकी। अब आते हैं भैया डीप लर्निंग पे। जब मशीन लर्निंग से काम उतना नहीं चल पा रहा था तो लोगों ने कहा भाई अब डीप लर्निंग की तरफ चलते हैं। डीप लर्निंग में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और न्यूरल नेटवर्क हमारे दिमाग को इमिट करके बनाया गया है। अब उसके आगे भी चले लोग तो एलएलएम के पास गए, विच अलाउड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एट स्केल। ओके, तो देखिए पहले रूल बेस्ड था, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग, फिर उसके बाद डीप लर्निंग के साथ एलएलएम, विच अलाउड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एट स्केल। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम था। पहले रूल बेस्ड था, रूल के बाद आया आपका मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, एलएलएम। ठीक है, इस तरीके से यह धीरे धीरे विकास होता गया। ओके, बट इवन एलएलएम नीड ह्यूमन इंटरेक्शन एवरी टाइम। तो ये कह रहा हूँ, जो चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हो गया, उसमें आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता होगी। अब आया भाई एजेंटिक एआई, सबसे खतरनाक जो इस समय चल रहा है, वेयर वी बिल्ड सिस्टम दैट डोंट वेट इंस्ट्रक्शन। इनको आदमी की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, दे फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट ऑन देयर ओन। ये स्वयं ही अपना डिसीजन करता है, डिसीजन लेता है, और स्वयं ही डिसाइड करता है, स्वयं ही गोल ये अपना बनाता है और स्टेप्स बनाता है कि कैसे कैसे मुझको एक काम करना है। ठीक है, आपके दिमाग पर जोर नहीं लगेगा। आपने एक बार सिस्टम बना दिया एजेंटिक एआई का, तो वही अपने एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग से, अपने मेमोरी से और टूल्स से, ओके, इन सब का यूज करके वह आपके लिए काम करेगा। ओके, सो एक बार इसको प्रोग्राम कर दिया तो आपके लिए बहुत ढेर सारे काम कर सकता है। ओके ना। अब आते हैं भाई इवोल्यूशन ऑफ एआई सिस्टम, जो अभी बताया हमने। पहले क्या थी? ट्रेडिशनल एआई, रूल बेस्ड, फिर मशीन लर्निंग आया, फिर डीप लर्निंग आया, फिर एजेंटिक एआई इस समय जो है चल रहा है। ओके, अब की कॉन्सेप्ट ऑफ एआई एजेंट। एआई एजेंट तो है, लेकिन उसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है ना। एक बार इसको जान गए उसके कंपोनेंट कौन कौन है, तो हम बता सकते हैं कि एजेंटिक एआई
बना किसी से है। ओके, सो एवरी इंटेलिजेंट एजेंट टिपिकली हैज 4 मेन कंपोनेंट्स। ओके, 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? परसेप्शन, मेमोरी, प्लानिंग एंड एक्शन। ओके, सो अब ये होते क्या क्या है? परसेप्शन से वो क्या होता है? इट अंडरस्टैंड्स द करेंट सिचुएशन और इन्वायरमेंट। ओके, परसेप्शन के अंदर ये आता है इन्वायरमेंट कैसा है, करंट सिचुएशन कैसी है, इसको समझने के लिए हम लोग परसेप्शन का यूज करते हैं। अब आते हैं मेमोरी की तरफ। सो इट स्टोर्स एंड रिट्राइव पास्ट एक्शन और नॉलेज। ओके, पास्ट एक्शन और नॉलेज को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। मेमोरी का यूज ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि किसी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर बात करें उसकी CNN, RNN, LSTM, GRU, तो वहाँ भी गेटिंग मैकेनिज्म का यूज होता है और वहाँ पे भी मेमोरी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। इसीलिए जो RNN, LSTM एंड GRU हैं वो लॉन्गेस्ट सीक्वेंशियल डेटा को याद रख पाते हैं। ओके, सो व्हाई वी यूज मेमोरी? इट स्टोर्स एंड रिट्राइव्स पास्ट एक्शन और नॉलेज। अब आते हैं भाई, प्लानिंग भी कर लिया जाए। मेमोरी तो आपकी ठीक हो गई कि भाई आप पीछे की बातों को याद रख सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को भी स्टोर कर सकते हैं। और परसेप्शन क्या हो गया? करंट सिचुएशन आपकी कैसी है, और मेमोरी से पास्ट में आपने क्या किया ये पता लग गई। प्रेजेंट और पास्ट दोनों पता लग गया। अब चलो प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है? इट ब्रेक डाउन ए बिग गोल इनटू स्मॉल टास्क। ओके, बिग बिग गोल जो होते हैं स्मॉल स्मॉल टास्क में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही हमारा बहुत कोई बड़ा सा गोल है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, या फिर किसी ट्रेवल के लिए अपन प्लान कर रहे हैं, यूरोप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो स्मॉल स्मॉल गोल क्या होंगे? जैसे कि भाई फ्लाइट का बुकिंग करवा लिया। ठीक है, उसके बाद होटल की बुकिंग करवा ली, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे कि साइट सीन क्या क्या हैं। ठीक है, और भी चीज़ें जो नेसेसरी होंगी उनकी बुकिंग करवाना। तो ये छोटे छोटे ये गोल्स हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग होती है कि जाके वहाँ करना क्या है, रहना क्या है, कहाँ कहाँ घूमना है। सो इसकी प्लानिंग करता है ये अपना AI एजेंट। ओके, अब एक्शन भी लेता है। इट एग्जीक्यूट एंड द टास्क यूजिंग टूल्स और कोड। ओके, टूल और कोड का यूज करके टास्क भी कर सकता है। कंपोनेंट ऑफ AI एजेंट तभी मैंने आपको बताया, परसेप्शन, मेमोरी, प्लानिंग एंड एक्शन। ओके, उसको थोड़ा इमेज बना करके दिखा दिया गया है। अब चैट जीपीटी से अपना एजेंटिक AI डिफरेंट कैसे है? चैट जीपीटी से अपना एजेंटिक AI डिफरेंट कैसे है? सो इंट्रोडक्शन टू द एजेंटिक AI यहाँ पे अब आ रहा है आपका। ओके, सो सबसे बड़ा मोटा कारण तो यही है कि चैट जीपीटी को हम जो बोलेंगे वही करेगा, उसके पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। ओके, आपके लिए प्लानिंग नहीं कर सकता है। तो देखते हैं क्या है। व्हेन यू चैट विद चैट जीपीटी, यू टाइप वन प्रॉम्प्ट, गेट वन रिस्पॉन्स। ठीक है, एक बार। बट विथ एजेंटिक AI, यू गिव ए गोल एंड द एजेंट कीप रनिंग इन लूप्स अंटिल द गोल इज रीच्ड। ये होता है डिफरेंस। इसको एक काम कहा, एक काम किया। लेकिन एजेंटिक AI में आपने क्या किया? उसको एक गोल दे दिया और गोल को पूरा करने के लिए वो दौड़ता रहता है, और तभी आपको बताता है जब आपका गोल पूरा हो जाएगा। इट रिमेंबर्स उसने किया क्या है, पेंडिंग क्या है, और प्लान को भी एडजस्ट कर सकता है अपना एजेंटिक AI सिस्टम। ओके, इट्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड वर्चुअल इंटर्न। ओके, वर्चुअल इंटर्न एंड कैलकुलेटर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी तरीके से ये होता है। अब चैट जीपीटी एंड एजेंटिक AI के बीच में यहाँ डिफरेंस दिखाया गया है। इसमें मेमोरी रिटेंशन नहीं होता है, सिंगल प्रॉम्प्ट का सिंगल रिस्पॉन्स मिलता है, जबकि एजेंटिक AI में डायनेमिक प्लानिंग एडजस्टमेंट भी होता है एंड कंटिन्यूअस फॉर द गोल परस्यूट। ओके, so use case that are already changing the game. Agentic AI is already being used in customer support बोट्स, इसीलिए कस्टमर सपोर्ट वालों की ज़्यादा नौकरी खतरे में है। ट्रेडिंग बोट्स, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग्स के लिए भी इसका यूज होता है। AI रिसर्चर्स, कोडिंग के लिए एंड पर्सनल AI असिस्टेंट्स के लिए एजेंटिक AI का यूज हो रहा है। ओके, सो टाइप्स ऑफ AI एजेंट, पर्सनल असिस्टेंट हो गया। वो क्या करता है? मैनेज, शेड्यूल एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड। ओके, AI रिसर्चर क्या करेगा? डेवलप्स न्यू एल्गोरिथम एंड AI मॉडल्स एंड कस्टमर सपोर्ट, ऑटोमेट रिस्पॉन्स एंड सॉल्व द कस्टमर इश्यूज। एंड ट्रेडिंग बोट्स क्या करेगा? एग्जीक्यूट ट्रेड्स बिटवीन मार्केट एनालिसिस एंड कोडिंग एजेंट विल जनरेट एंड डिबग द कोड ऑटोमेटिकली। ओके, so the possibility of the agentic AI are truly endless. It can be fixed in any type of market, any type of scenario. Okay, अब आगे हमें क्या पढ़ना है वो बता दें। एजेंटिक AI का आर्किटेक्चर कैसा होता है, एजेंट की मेमोरी कैसे काम करती है,
एल्गोरिदम की प्लान कैसे करते हैं, एलएलएम पावर फ्रेमवर्क लाइक लैंगचेन, ऑटो जीपीटी, क्रू एआई एंड मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।